तो सभी एस्पिरेंट्स को जो कि 4 सितंबर को इसमें अपियर होने जा रहे हैं, सबसे पहले विश यू ऑल द बेस्ट। और मेरा जो मेथड है इसको यदि आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको इससे बेनिफिट मिलेगा गाइस। 120 प्लस यदि आपका स्कोर है तो आपका स्कोर बहुत अच्छा स्कोर है। तो ऐसे में आप जरूर रिस्क लेवें जहाँ पे 2 ऑप्शन में कंफ्यूज है। यदि 2 से ज़्यादा ऑप्शन में आप कंफ्यूज है तो कभी भी रिस्क नहीं लेगा। तो हमने इस पेपर को 3 जगह अलग अलग क्वालिफाई किया है। पहले मैथ में क्वालिफाई किया, अब इंग्लिश में क्वालिफाई करना आपको अलग से कट ऑफ इसकी जाती है, और उसके बाद में जनरल अवेयरनेस में जिसमें सारे सब्जेक्ट का मिक्सअप है। ओके, जय हिंद गाइस, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हम आज आपके लिए लेकर आए बहुत ही बेहद निहायत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे बच्चे जो एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं गाइस, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि एनडी की प्रिपरेशन करने वाले गाइस जितने भी हैं वो स्पेशली ध्यान दें। एनडी का एग्ज़ाम आपका 4 सितंबर को होने जा रहा है, और 4 सितंबर को जो एग्ज़ाम होगा वो 2 शिफ्ट्स में होगा, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। ये जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पता है, और जो नहीं करे वो भी ध्यान से सुने। पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड को किस तरह से करें कि आप मैक्सिमम मार्क्स जो है वो बटोर सकते हैं। सबसे पहले गाइस, पेपर फर्स्ट में आपका मैथमेटिक्स का पेपर होता है, और इस मैथ के पेपर में जो है टोटल 120 क्वेश्चंस आते हैं। 120 क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम जो अलॉट किया है यूपीएससी ने वो है गाइस आपका 2.5 घंटे। 2.5 घंटे में 120 क्वेश्चन आपको करने हैं। इट मीन 1.25 घंटा आपको मिलेगा 60 क्वेश्चंस के लिए। और यकीन मान के चलिए कि ये टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा सफिशेंट तो नहीं है, बट स्कोरिंग करने के लिए आपको मैक्सिमम टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है। और एक बच्चे का बहुत अच्छा हुआ पढ़ा हुआ होने के बावजूद भी वो बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाता है क्योंकि कुछ ट्रिक्स को वो ठीक से फॉलो नहीं करता। अब देखिए गाइस, कई बार ऐसा होता है कि पेपर के जो ABCD 4 सेट्स बने होते हैं उनमें से अनफॉर्चुनेटली आपके कोई टफ सेट आ गया, तो बच्चा क्या करता है, पहला एक क्वेश्चन देखेगा और उसे लगता है काफ़ी लेंदी है, कैलकुलेटिव करने लगता है, उसे लगता है कि मुझे आता है, मैं करता हूँ, उसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाता है। वैसा ही आपको रिपीटेडली सेकंड क्वेश्चन मिलता है, वैसे ही थर्ड फोर्थ, ऐसा 10 तक वैसे क्वेश्चन आपको कई बार मिल जाते हैं और बच्चे का बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ बहुत ही बेस्ट तरीका। सबसे बेस्ट तरीका ये होता है गाइस कि हर एक पेपर में, चाहे पेपर का कैसा भी लेवल हो या फिर किसी भी एग्जाम का पेपर हो, उसमें लगभग 40 मिनिमम 40% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मॉडरेट होते हैं, जो बहुत ही अच्छे लेवल के होते हैं, जो बहुत ही ईजी होते हैं। सबसे पहले आप टारगेट करिए ऐसे क्वेश्चंस को जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपके पास टाइम बचेगा और आप एक बहुत अच्छी स्कोरिंग की तरफ जा रहे होते हैं। अब आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे है। एक एग्जाम में प्रिपरेशन किए हुए बच्चे के लिए कॉन्फिडेंस ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। बाकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी करके बच्चे एनडी के लिए जाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि इस तरह के पेपर का जो सेटअप है उस सेटअप की वजह से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और उसी की वजह से वो मात खा जाता है, और एक बहुत अच्छा स्कोर जो उसका होना चाहिए था जेन्युइनली, जिसके लिए वो डिजर्व कर रहा था, वो नहीं कर पाता है। इसके लिए गाइस क्या करें, सबसे पहले जो एग्जीक्यूशन है जो बहुत कम लेंदी है और बहुत ईजी वे में बहुत कम टाइम में आप इसे कर पा रहे हैं उसको करिए। ऐसा करने के बाद में आप एक दूसरे पैटर्न के क्वेश्चंस लीजिए जिनमें हल्का सा टाइम कंज्यूम हो रहा है, जो थोड़े से कैलकुलेटिव है, उनको करिए। जिनमें कोई मेथड काम नहीं आ रहा, जिनमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लग रहा, ऐसे क्वेश्चंस को करिए। और सबसे लास्ट में जब आपके पास फिर भी टाइम बच जाता है तब तक आप लगभग 120 के अप्रॉक्स मार्क्स सिक्योर कर चुके हैं। और इससे बाद में भी यदि आपके पास टाइम है तो फिर आप कैलकुलेटिव क्वेश्चंस में हाथ डालिए और उनमें उलझ जाइए। हो सकता है कि आप 4-5 क्वेश्चन यहाँ भी ठीक कर पाएँ और आपका जो स्कोर लगभग 130 प्लस बन जाएगा। और अप्रॉक्सीमेट हर बार लगभग 110-100 के आसपास यदि स्कोर किसी बच्चे ने किया है तो लगभग वो क्वालिफाई हो जाता है पहले इसमें पेपर में। सिर्फ क्वालिफाई होना ही हमारा मकसद नहीं है, हमें चाहिए बहुत अच्छा स्कोर। 120 प्लस यदि आपका स्कोर है तो आपका स्कोर बहुत अच्छा स्कोर है। सेकंड पेपर को गाइस कैसे क्वालिफाई करें, सेकंड पेपर को कट ऑफ में 2 जगह क्वालिफाई करना अलग अलग तरीके से जरूरी है। कैसे क्वालिफाई करें, कैसे स्कोर करें, दोनों चीजें मैं आपको बताता हूँ। सेकंड पेपर में सबसे पहले आपके इंग्लिश होगा और उसके बाद में आपकी जो है वो जनरल अवेयरनेस का पेपर होगा, जनरल एबिलिटी जिसे हम कह सकते हैं। इंग्लिश में गाइस 50 क्वेश्चंस आएंगे टोटल, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 है और मार्क्स आपके है 200। इट मींस एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का गाइस, राइट।
इसमें आपको अलग से क्वालिफाई करना है। इसमें वोकैब का पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें एंटोनिम, सिनोनिम और इसी तरह के स्वेलिंग वर्ड्स और इडियम एंड फ्रेजेस, ये आपके वोकैब का पार्ट है। इसके अलावा पूरी ग्रामर को कवर करता है गाइस कौन? एरर स्पॉटिंग। एरर स्पॉटिंग में आपकी कंप्लीट ग्रामर कवर होती है, और PQRS जो जंबल सेंटेंस है, इसमें आपका पूरा का पूरा कॉम्पोजिशन का पार्ट जो है वो कवर होता है गाइस। तो 3 चीजें इसमें होती है, वोकैब, एरर स्पॉटिंग में ग्रामर, और PQRS में कॉम्पोजिशन। अब इसमें सबसे ज्यादा स्कोर कैसे करें? इसमें सबसे ज्यादा स्कोर करने का सही बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 2 ही ऑप्शंस में कंफ्यूज होते हैं। यदि कोई बच्चा 2 ही ऑप्शंस में कंफ्यूज है तो उसे रिस्क लेनी चाहिए। मेरा मानना है कि उसे जो भी इन दोनों में से ज़्यादा सूटेबल लगता है उसको टिक करता जाए। इसका जो अप्रॉक्सीमेट प्रोपोर्शन है वो गाइस 70-30 आता है, मतलब 70% सही होंगे आपके और 30% गलत होंगे। तो ऐसे में आप जरूर रिस्क लेवें जहाँ पे 2 ऑप्शन में कंफ्यूज है। यदि 2 से ज़्यादा ऑप्शंस में आप कंफ्यूज है तो कभी भी रिस्क नहीं लेवें। इस तरह से आपका बहुत अच्छा स्कोर इंग्लिश में बनता है कि आपने वोकैब पे बहुत अच्छा फोकस किया है, और वोकैब में जहाँ पे 2 से ज़्यादा सिमिलर वर्ड्स निकल के आ रहे हैं या 2 सिमिलर वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे कोई भी वर्ड आपको दिया है, कोई वर्ड दिया और उसके ऑप्शंस में आपको सिमिलर वर्ड्स पूछे हैं या उसके अपोजिट्स पूछे हैं, तो 2 एक जैसे मीनिंग वाले ऑप्शन में आंसर आ रहे हैं, इट मीन्स कि वो तो कतई नहीं हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप थर्ड पे जाइए। अब आपके पास 2 ही ऑप्शन बच गए हैं, उनमें से आपको एक को चूज करना, वही 70-30 रेशियो में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बात करें हम जनरल अवेयरनेस की, तो इसको भी अलग से क्वालिफाई करना है गाइस, जिसमें बॉटनी जोलॉजी क्वेश्चंस आते हैं, इसमें आपके फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स की, मतलब काफ़ी पजल्ड और काफ़ी लेंदी जो पार्ट बच गया हमारे पास में वो है जनरल अवेयरनेस का। तो हमने इस पेपर को 3 जगह अलग अलग क्वालिफाई किया है। पहले मैथ में क्वालिफाई किया, अब इंग्लिश में क्वालिफाई करना, आपको अलग से कट ऑफ इसकी जाती है, और उसके बाद में जनरल अवेयरनेस में जिसमें सारे सब्जेक्ट का मिक्सअप है, इसकी अलग से कट ऑफ जाएगी। इसको क्वालिफाई करने के लिए गाइस सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखिए, बहुत ही रिसेंट अभी आपने पढ़े हुए, वो उन पे जाइए। उसके बाद में आपकी फिजिक्स काफ़ी अच्छी है, उस पे जाइए। केमिस्ट्री आपकी अच्छी होती है, उस पे जाइए। बायो का पोर्शन जो बच्चों का थोड़ा वीक होता है, क्योंकि स्पेशली मैथ के बच्चे से प्रिपेयर करते हैं, और मैथ के बच्चे का बायो थोड़ा वीक होता है, इंटरेस्ट के साथ में पढ़ता नहीं, बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं है, तो उस पर मत जाइए। आप सीधा किस पे चले जाइए? आप GK पे चले जाइए, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करें, और इसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। वही नियम इसमें भी लागू होगा कि 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है, उन पे आप रिस्क लेवें, अदरवाइज आप रिस्क नहीं लेवें, क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग बहुत बड़े लेवल की नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, जो कि रेयर आपके एग्जाम्स में ऐसी होती है। बाकी लगभग एयरफोर्स, नेवी आदि आदि की बात करें तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग गाइस इसमें होती है। तो सभी एस्पिरेंट्स को जो कि 4 सितंबर को इसमें अपियर होने जा रहे हैं, सबसे पहले विश यू ऑल द बेस्ट। और मेरा जो मेथड है इसको यदि आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको इससे बेनिफिट मिलेगा गाइस। बने रहिए मेरे चैनल से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।